फ्राइडे को जिन बच्चों का डे 1 था, मैं अभी फिलहाल यहाँ पर कंसाइनमेंट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। एक हाफ एन आवर लगेगा, उसके बाद फिर मैं एनपीसी स्टार्ट करूंगा। ये उन्हीं को समझ में आएगा जिनका कंसाइनमेंट 100% कंप्लीट हुआ है, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ पे मैं कोई कॉन्सेप्ट समझाने वाला नहीं हूँ। द ओनली थिंग कि लास्ट टाइम जो मैंने कराया था वो एनपीसी था। अभी एनपीसी हाफ एन आवर में स्टार्ट करूंगा। पहले 2 क्वेश्चन पे एक्सप्लेनेशन देता हूँ, उसके बाद एनपीसी पढ़ेंगे। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर नाउ। नेक्स्ट, एक्स ऑफ दिल्ली परचेज 10,000 मीटर्स ऑफ क्लॉथ फॉर ₹2 lakhs, of which 5,000 meters were sent on consignment. मुझे बताओ एक्स ने कितने मीटर क्लॉथ परचेज किया? उसने किया था वो तो क्लॉथ ₹2 lakhs। तो कोई बता पाएगा कि पर मीटर क्लॉथ की प्राइस क्या होगी? जान दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या 10,000 मल्टीप्लाई बाय 20 करोगे तो क्या आपका 2 लाख रुपीज आ जाएगा क्या? तो पर मीटर कितना होगा? 20 रुपीज होगा। इसमें से कितना मीटर कंसाइन कर दिया? 5,000 मीटर कंसाइन कर दिया। और ये कितने में कंसाइन किया? 30 रुपीज पर मीटर में कंसाइन किया। किसको कंसाइन किया? वाई ऑफ आगरा को। किसको कंसाइन किया? वाई ऑफ आगरा को। सेंटेंस वापस रीड कर रहा हूं। एक्स ऑफ दिल्ली परचेज 10,000 meters of cloth for ₹2 lakhs, of which 5,000 meters were sent on consignment to Y of Agra at the selling price of ₹30 per meter। At the selling price of ₹30 per meter। सेलिंग प्राइस का एक और नाम क्या है? इनवॉइस प्राइस। मतलब क्या यहाँ पे जो गुड्स कंसाइन हो रहे हैं, क्या वो इनवॉइस प्राइस पे गुड्स कंसाइन हो रहे हैं? यस सर, ये इनवॉइस प्राइस पे गुड्स कंसाइन हो रहे हैं। कितना मीटर परचेज किया था? 10,000 मीटर परचेज किया था, लेकिन उसमें से कितना मीटर उसने कंसाइन किया? 5,000 मीटर कंसाइन किया। तो सर ये बाकी के 5,000 मीटर का क्या करेगा? कॉमन सेंस, बाकी के 5,000 मीटर का क्या करेगा? एक्स खुद बेचेगा। अरे समझे कि नहीं समझे? मैं ऑलवेज कहता था कि कंसाइनमेंट इज अ सेपरेट बिजनेस एक्टिविटी, वो रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। एक्स अगर पुणे में एक्स अगर दिल्ली में बिजनेस कर रहे हैं तो दिल्ली में तो वो खुद बिजनेस करते हैं, खुद की शॉप से, खुद के शोरूम से, खुद के वेयरहाउसेस हैं। लेकिन जब वाई को कंसाइन किया तो उन्होंने 10,000 में से 5,000 मीटर ही कंसाइन किया। तो ये 5,000 मीटर पे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, जो गुड्स कंसाइन किए उस पे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये फाइंड करने के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा। और बाकी का 5,000 मीटर वो जो खुद बेचेगा उस पे प्रॉफिट और लॉस फाइंड करने के लिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। उस पे प्रॉफिट और लॉस फाइंड करने के लिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा तो हाँ हाँ बोलोगे। मिस्टर एक्स ने, अच्छा चलो फटाफट मुझे बताते जाओ, मैं यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट भी बनाते जाता हूँ आपके साथ साथ। तो बताओ 5,000 इंटू 30 कितना हो जाता है? 1,50,000। लेकिन क्या उसमें 10 रुपए का लोडिंग इंक्लूड है? देखो परसेंटेज फॉर्म में नहीं पता चल रहा है ना। मैंने पूछा था आपसे 10,000 मीटर जब परचेज किया था तो क्या 2 लाख में परचेज किया था? तो बताओ पर मीटर उसकी प्राइस कितनी बन गई थी? 20 रुपीज बन गई थी कि नहीं बनी थी? अग्रीड और नॉट? हाँ अग्रीड। तो मुझे बताओ उसको कंसाइन जो किया वो 30 रुपीज में कंसाइन किया, तो लोडिंग कितने का है? क्या पर मीटर 10 रुपए का लोडिंग है? लोडिंग का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट एलिमेंट। तो 5,000 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 50,000 का लोडिंग रिवर्स होगा कि नहीं होगा? 50,000 का लोडिंग रिवर्स होगा कि नहीं होगा? और रिवर्स जब गुड्स कंसाइन करते हैं तो एंट्री पास करते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। और जब रिवर्स करते हैं तो एंट्री पास करते हैं, गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। मिस्टर एक्स ने 5,000 फ्रेट का स्पेंड किया एंड 500 रुपीज पैकिंग का स्पेंड किया। 5,000 किसका था? फ्रेट का था। एंड 500 किस बात का था? पैकिंग का था। तो टोटल मिला के कंसाइनर के एक्सपेंस कितने के थे? 5,500 के थे। तो क्या 5,500 हम यहाँ पे डेबिट कर सकते हैं? क्या 5,500 हम यहाँ पे डेबिट कर सकते हैं? हाँ सर डेबिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वाई सोल्ड 4,000 मीटर्स एट ₹40 पर मीटर। वाई ने 4,000 मीटर सेल कर दिया, मतलब कंसाइनर ने कितना सेल कर दिया? 4,000 मीटर सेल कर दिया। और वो कितने में सेल किया? 4,000 मीटर सेल कर दिया और वो कितने में सेल किया? ₹40 पर मीटर। तो बताओ सेल्स कितना हो गया? करेक्ट है 1,60,000। कितने में सेल्स किया उसने? 1,60,000। तो क्या सेल्स को हम क्रेडिट करते हैं क्या? तो 1,60,000। और डेबिट किसको करते हैं? कंसाइनर की अगर बुक्स में है तो कंसाइनिस पर्सनल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। एंड 2,000 इनकर्ड फॉर सेलिंग एक्सपेंसेस। 2,000 उसने इनकर्ड किया सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए। तो क्या कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनिस पर्सनल अकाउंट होगा क्या आपका? उसके बाद क्या लिखा है? वाई इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑन टोटल सेल्स।
and total sale proceeds plus further 20% on any surplus realized over 30 per meter। बहुत सिंपल सी बात है, मुझे बताओ 5% कमीशन मिलेगा। 5% कमीशन किस पे मिलेगा? टोटल सेल्स पे। तो सेल प्रोसीड्स का मतलब होता है टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स कितना है? 1,60,000 है। तो 1,60,000 का 5% कितना होता है बताओ फटाफट, कितना होता है? 8,000 रुपीज प्लस, आगे लिखा है ना एंड का मतलब होता है प्लस, एंड का मतलब क्या होता है? प्लस, अरे प्लस ही लिखा है, प्लस अ फर्दर 20% ऑन एनी सरप्लस रियलाइज्ड ओवर रुपीज 30 पर मीटर। मुझे बताओ इनवॉइस प्राइस कितने की थी? 30 रुपीज की थी। और इनवॉइस प्राइस में क्या इंक्लूड होता है? प्रॉफिट तो इंक्लूड होता ही है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि कंसाइनी ने जो ये गुड्स बेचे वो 40 रुपए में बेचे, मतलब इनवॉइस प्राइस से भी ज्यादा में बेचे, इनवॉइस प्राइस से भी ज्यादा में बेचे। तो वो जो इनवॉइस प्राइस से ज्यादा में बेचे हैं वो एक्सेस 10 रुपया है, उस पे भी 20% मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए कमीशन? 20% मिलना चाहिए। तो मुझे बताओ 4,000 इंटू 10 कितना होता है? 40,000, और 40,000 पे 20% कितना हो जाता है? 8,000 रुपीज। तो मुझे बताओ टोटल कमीशन कितना हो जाएगा? क्या 16,000 का होगा कि नहीं होगा? कितना होगा 16,000? मैं रिपीट करूं कि समझ में आया? शैल आई रिपीट की समझ में आया? मैं कमीशन का पॉइंट वापस एक बार रिपीट कर लेता हूं। 5% ऑन टोटल सेल्स, 5% ऑन टोटल सेल्स। क्या टोटल सेल्स पे क्या 5% कैलकुलेट करना है? हाँ, तो मुझे तो 5% कितना आएगा? 8,000 आएगा, प्लस, प्लस मतलब और भी कमीशन देना है। any surplus price realized over rupees 30 per meter, रुपीज 30 पर मीटर। मतलब क्या हुआ? क्या कंसाइनी ने 40 रुपए में गुड्स, 40 रुपए पर 40 रुपीज पर मीटर पे क्या इसको बेचा है? यस। उसकी इनवॉइस प्राइस कितनी थी? 30 रुपीज की थी। तो मुझे बताओ क्या उसने इनवॉइस प्राइस से भी 10 रुपीज एक्सिस में बेचा है? उस पे भी 20% कमीशन देना है। उस पे भी कितना परसेंट कमीशन देना है? 20% कमीशन देना है। तो वही लिखा हुआ है, प्लस 20% ऑन एनी सरप्लस प्राइस रियलाइज्ड ओवर रुपीज 30 पर मीटर। एनी सरप्लस प्राइस रियलाइज्ड ओवर रुपीज 30 पर मीटर। तो रुपीज 30 पर मीटर से सरप्लस ज्यादा कितना आया था? 10 रुपीज आया था क्या? तो 4,000 इंटू 10 कितना हो जाता है? 40,000, और उस पर 20% कितना हो जाता है? 8,000 रुपीज। वैभवी समझ में आया क्या यहाँ पे? ये तो 8 प्लस 8 टोटल कितना हो जाएगा? 16,000 रुपीज। अब बताओ समझाए तो हाँ बोलोगे, नहीं समझाए तो ना बोलोगे, रिपीट कर दूंगा। ओके, तो मुझे बताओ कमीशन की एंट्री क्या आ जाएगी? कमीशन की एंट्री आ जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट। तो क्या यहाँ पे 16,000 रुपीज डेबिट हो जाएगा क्या? और कंसाइनी पर्सनल अकाउंट को क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? 3,000 meters were sold at Delhi at rupees 30 per meter, less 3,000 for expenses and commission. Going to fall in the market price, the inventories of cloth in hand is to be reduced by 10%. बहुत सिंपल सी बात है, पहले है ना क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे एक्स ने वाई को गुड्स कंसाइन किए, एक्स ने टोटल मिला के कितना मीटर परचेज किया था? 10,000 मीटर परचेज किया था, उसमें से 5,000 मीटर तो उसने कंसाइन कर दिया, और बाकी का 5,000 मीटर उसके पास ही था। बाकी का 5,000 मीटर उसने अपने पास ही रखा था, और वो 5,000 मीटर में से उसने कितना सेल कर दिया? उसमें उसने से 3,000 मीटर सेल कर दिया, और उसके लिए कुछ एक्सपेंसेस भी हुए। मतलब एक्स जो दिल्ली में खुद गुड्स बेचता है उस पे प्रॉफिट फाइंड करने के लिए कौन सा अकाउंट आना चाहिए? और जो एक्स ने गुड्स कंसाइन किया था उस पे प्रॉफिट फाइंड करने के लिए कौन सा अकाउंट आना चाहिए? जो गुड्स कंसाइन किया था उस पे प्रॉफिट फाइंड करने के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट होना चाहिए। और जो गुड्स दिल्ली में बेच रहा था और उससे प्रॉफिट फाइंड करने के लिए कौन सा अकाउंट होना चाहिए? उससे प्रॉफिट फाइंड करने के लिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होना चाहिए। आई होप यू डू अंडरस्टैंड वेरी वेल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे क्या लिखा हुआ है? owing to fall in market price, the inventories मतलब stock of cloth in hand is to be reduced by 10%, prepare consignment account and trading and profit and loss account in the books of X, आपको X की बुक्स में कंसाइनमेंट अकाउंट भी बनाना है, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंफ्यूजन है तो मुझे सोच के बताओगे समझ में आया कि नहीं आया। चलो फटाफट मुझे बताओ। इसमें इसमें देखो अभी ये है ना, दोनों अकाउंट हम बना लेते हैं, लेकिन पहले मुझे बताओ
यहां तक जो जितना भी मैंने लिखा ये कंसाइनमेंट अकाउंट, ये समझ में आया कि नहीं आया? पहले हाँ या ना में आंसर करोगे। यहां तक मैंने जितना भी लिखा था ये सब क्या है? कंसाइनमेंट अकाउंट। ये समझा कि नहीं समझा आपको? इसमें सिर्फ एक ही पार्ट पेंडिंग रह जाता है, विच इज वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक। क्या पेंडिंग रह जाता है? वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक। तो टेल मी नाउ, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक, कितने मीटर गुड्स, कितने मीटर क्लॉथ्स कंसाइन हुए थे? 5000। उसमें से कितना सोल्ड आउट हो गया? 4000। तो क्या आप 1000 की वैल्यूएशन करेंगे क्या? ओके, 1000 की वैल्यूएशन करेंगे। बताओ, अगर 1000 की वैल्यूएशन करेंगे तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना, अगर मैंने आपको याद, अगर आपको आता होगा तो मैं ऑलवेज कहता था कि अगर गुड्स इनवॉइस प्राइस पे कंसाइन करेंगे तो हम वैल्यूएशन भी कौन सी प्राइस पे करेंगे? इनवॉइस प्राइस पे ही करेंगे। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 30, बताओ कितना होता है? कितना होता है? 30,000 रुपीज। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है कि बच्चों आपको? यहाँ पे उसमें ऐड करेंगे कंसाइनर का एक्सपेंस। कंसाइनी का एक्सपेंस ऐड नहीं करेंगे क्योंकि कंसाइनी का एक्सपेंस जितना भी है वो सब रिकरिंग नेचर का है। कौन से नेचर का है? रिकरिंग नेचर का है, इसलिए कंसाइनी के एक्सपेंस को ऐड नहीं करेंगे। तो कंसाइनी का एक्सपेंस कितना था? कंसाइनी का एक्सपेंस कितना था? सॉरी, कंसाइनर का एक्सपेंस कितना था? 5500 का था। वो कितने यूनिट्स का था? तो 5000 यूनिट्स के लिए कितना है? 5500। तो मुझे बताओ 1000 यूनिट्स के लिए कितना होगा? एक्स कितना होगा? एक्स। मुझे इसको सिंप्लीफाई करके बताओगे कितना आ रहा है? क्या 1100 आ रहा है? क्या 1100 आ रहा है क्या? तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना, क्या आपका 31,100 क्या ये वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हो गया? लेकिन ये वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक तो इनवॉइस प्राइस पे है। कौन सी प्राइस पे है? इनवॉइस प्राइस पे है। लेकिन मुझे बताओ इनवॉइस प्राइस में क्या इंक्लूड होता है? प्रॉफिट इंक्लूड होता है। लेकिन कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना प्रॉफिट किस में इंक्लूड है? क्या प्रॉफिट ये 1100 में इंक्लूड है कि 30,000 में इंक्लूड है? प्रॉफिट ये 1100 में इंक्लूड है कि 30,000 में इंक्लूड है? बेटा एक्सपेंस में कभी प्रॉफिट होता नहीं है, एक्सपेंस में कभी प्रॉफिट होता नहीं है। ये बात समझने की कोशिश करना, एक्सपेंस में कभी प्रॉफिट होता नहीं है। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे क्या ये 30 रुपीज में क्या 10 रुपीज का प्रॉफिट इंक्लूड है? प्रॉफिट को ही लोडिंग कहते हैं, प्रॉफिट को ही क्या कहते हैं? लोडिंग कहते हैं। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 10, 1000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आपको नहीं लगता है ये 30,000 में 10,000 का लोडिंग इंक्लूड है? अरे बोलो हाँ या ना? इसमें 10,000 का लोडिंग इंक्लूड है। और इसी लोडिंग को हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहते हैं, या तो उसे हम स्टॉक रिजर्व कहते हैं, या तो उसे हम इन्वेंट्री रिजर्व कहते हैं, या तो हम उसे लोडिंग, या तो हम उसे स्टॉक रिजर्व कहते हैं, या तो हम उसे इन्वेंट्री रिजर्व कहते हैं, या तो हम उसे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन में एक कैच है, क्वेश्चन में एक सेंटेंस लिखा हुआ है। एक बात हमने डिसाइड कर ली कि इसमें लोडिंग कितने का है? 10,000 का है। लोडिंग कितने का है? 10,000 का है। और क्या यही लोडिंग को क्या हम रिवर्स करते हैं? क्या यही लोडिंग को हम क्या करते हैं? रिवर्स करते मतलब क्या यहाँ पे 10,000 रुपीज लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? और यहाँ पे क्या लिख देते हैं? टू स्टॉक रिजर्व लिखते हैं कि नहीं लिखते? यहाँ लोडिंग तो है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है उसका लास्ट सेंटेंस ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन ने ये कहा है कि owing to fall in market price the inventories of, एक मिनट वेट कर लो, 30 seconds वेट करो। ऑडिबल नाउ? क्वेश्चन में ये लिखा है owing to fall in market price the inventories of cloth in hand is to be reduced by 10%. owing to fall in market price the inventories of cloth in hand is to be reduced by 10%. मतलब मार्केट में डिमांड फॉल हो रही है और उस वजह से जो आपके पास इन्वेंटरीज है उसकी कॉस्ट प्राइस को 10% रिड्यूस कर, कॉस्ट उसकी कॉस्ट प्राइस से भी 10% रिड्यूस करना है। उसकी कॉस्ट प्राइस से भी क्या करना है? 10% रिड्यूस करना है। पहले मुझे बताओगे इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? कॉस्ट प्राइस कितनी होगी चेक करो। 1000 मल्टीप्लाई बाय 30, ये तो इनवॉइस प्राइस है। 10 रुपए का क्या है? लोडिंग है। तो पर मीटर क्या 20 रुपीज क्या आपकी कॉस्ट प्राइस होगी? यस, पर मीटर 20 रुपीज क्या होगी? आपकी कॉस्ट प्राइस होगी। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 20, तो क्या 20,000 रुपीज क्या उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी? यस, ये तो होगा ही होगा। प्लस उसमें क्या 1100 क्या ये नॉन रिकरिंग नेचर का एक्सपेंस भी ऐड कर दोगे क्या? तो बताओ टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी? 21,100। अगर गुड्स इनवॉइस प्राइस पे कंसाइन हुए ही नहीं होते तो क्या हम उसको कॉस्ट प्राइस पे वैल्यू करते? अगर गुड्स इनवॉइस प्राइस पे कंसाइन हुए ही नहीं होते तो क्या हम उसको इसी प्राइस पे वैल्यू करते? हाँ या ना में आंसर करना।
गुड्स को इनवॉइस प्राइस पे कंसाइन किया, इसीलिए हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन भी कौन सी प्राइस पे कर दी, इनवॉइस प्राइस पे कर दी। लेकिन मैंने कहा अगर गुड्स को इनवॉइस प्राइस पे कंसाइन नहीं किया होता तो क्या हम यही वैल्यूएशन निकालते, क्या हम यही वैल्यूएशन निकालते? हाँ ना में आंसर करोगे, हाँ ना में आंसर करोगे फास्ट। ओके यही वैल्यूएशन निकालते, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओइंग टू फॉल इन मार्केट प्राइस, मतलब मार्केट प्राइस में हो सकता है कोई डिमांड कम हो गई है, उस वजह से हमें उसकी कॉस्ट प्राइस को 10% से कम करना है, उसकी कॉस्ट प्राइस को 10% से कम करना है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, 31,100 है कि 21,100 है? कॉस्ट प्राइस क्या है, 31,100 है कि 21,100 है? एक्सपेंस ऐड करेंगे ना आयुष, क्यों नहीं करेंगे बेटा? जब भी मैंने यही कहा बेटा अगर ये इनवॉइस प्राइस पे कंसाइन नहीं हुआ होता तो तू यहां पे 30 लिखता कि 20 लिखता, और प्रोसेस तो यही फॉलो करता। आयुष करेक्ट है? आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा। बिल्कुल मुझे बताओ क्या 21,100 आपको नहीं लगता है ये कॉस्ट प्राइस है? क्लियर लिखा है कि क्लोजिंग स्टॉक को 10% डिक्रीज किया गया, तो क्लोजिंग स्टॉक की पहले वैल्यूएशन तो करो दोस्तों। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस पे कितनी आएगी, 21,100, और उसका 10% कितना होता है, 2110, कितना होता है 2110। आई होप यू डू गेट माई पॉइंट वेरी क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो 31,100 है, 31,100 है, इसमें से क्या कर दो, 2110 माइनस करो, और उसके बाद जो आएगा उसको कहां पे लिखोगे, कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखोगे। और ये कितना आ रहा है 20,000, कितना आ रहा है चेक कर लो ना, 990 आ रहा है क्या, 28,990 आ रहा है। इसी को हम कहां पे लिखेंगे, 28,990 यहाँ पे लिखेंगे, और उसमें स्टॉक रिजर्व कितने का है, उसमें स्टॉक रिजर्व 10,000 का है, और ये 10,000 को हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। क्या कर देंगे, उसको रिवर्स कर देंगे। आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। नहीं समझ में आया तो आप मुझे डाउट पूछोगे, कंफ्यूजन है तो डाउट पूछोगे। मैंने ये कहा क्वेश्चन में अगर ये सेंटेंस ही नहीं लिखा होता, कौन सा सेंटेंस नहीं लिखा होता, ओइंग टू फॉल इन मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस ऑफ द स्टॉक शुड बी रिड्यूस्ड बाय 10%, अगर ये सेंटेंस नहीं लिखा होता तो ये मगजमारी करने की जरूरत नहीं थी, ये मगजमारी करने की जरूरत नहीं थी, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। हम डायरेक्टली कितना लिख देते, 31,100 क्या क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में लिखते हैं, और 10,000 क्या कर देते, रिवर्स कर देते। क्या कर देते, रिवर्स कर देते। ऑल अग्रीड, इसमें कोई दिक्कत? लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ओइंग टू फॉल इन मार्केट प्राइस, ओइंग टू फॉल इन डिमांड, उसकी कॉस्ट प्राइस 10% से रिड्यूस हो गई है। कॉस्ट प्राइस 10% से क्या हो गई, रिड्यूस हो गई है। तो कॉस्ट प्राइस अगर 10% से रिड्यूस हुई है तो माय क्वेश्चन टू यू, 21, पहले ये तो वैल्यूएशन करनी पड़ेगी ना, कॉस्ट प्राइस कितनी है उसकी, 21,100 है। तो क्या नहीं आपको 21,100 कैसे कैलकुलेट किया, समझ में आया क्या? और उसका 10% कितना होता है, 2110। तो ये 2110 को 31,100 में से क्या कर दो, माइनस कर दो। तो मुझे बताओ क्या हमने, हमारी जो स्टॉक की वैल्यूएशन आएगी, क्या ये स्टॉक की वैल्यूएशन क्या 28,990 आएगी? लेकिन इसमें लोडिंग कितना इंक्लूड है बेटा, लोडिंग तो 10,000 ही इंक्लूड है। लोडिंग तो कितना इंक्लूड है, 10,000 ही इंक्लूड है। ये 10,000 चेंज होने वाला नहीं है। हमने क्या है तो ध्यान से, मोबाइल की शॉप है, बराबर है, मैंने एक मोबाइल परचेज किया था 40,000 में, और उसको मैं 10,000 पे बेचने वाला था। कितने प्रॉफिट पे, 1,000 प्रॉफिट पे। तो मुझे एक 30 सेकंड वेट करो, मैं उसको 10,000 प्रॉफिट 40,000 में परचेज किया था। ये मेरी कॉस्ट परचेज प्राइस ऑलवेज कौन सी प्राइस होती है, कॉस्ट प्राइस होती है। मैं उसको 10,000 प्रॉफिट बेचने वाला था, तो मैं कितने में बेचने वाला था, 50,000 में। अब सम और दी अदर रीजन मैंने मेरी कॉस्ट प्राइस को 5,000 से रिड्यूस कर दिया। तो मुझे बताओ अब मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 35,000 ही हो जाएगी। लेकिन मैं प्रॉफिट तो 10 का 10 ही रखूंगा ना, प्रॉफिट तो 10 का 10 ही रखूंगा, मैं प्रॉफिट को कम करने वाला नहीं हूं। मैंने कोई रीजन की वजह से मेरी कॉस्ट प्राइस को 5,000 से कम कर दिया, तो नाउ माय कॉस्ट प्राइस विल बी कितनी हो जाएगी, 35,000, बट माय प्रॉफिट विल बी 10 का 10, माय प्रॉफिट विल बी 10 का 10। आई होप यू डू गेट दिस पॉइंट क्लियर। अब समझ लो इस बात को यहां पर, अब समझ लो इस बात को यहां पे। क्या ये 30 रुपीज जो है, 30,000 क्या ये सेलिंग प्राइस है? यस सेलिंग प्राइस है। इनवॉइस प्राइस है, उसमें क्या 10,000 का प्रॉफिट इंक्लूड है? यस। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर यहां पे। ये
तो अब मुझे बताओगे क्या आपका लोडिंग कोई चेंज होने वाला है क्या? लोडिंग तो 10 का 10 ही रहेगा, लोडिंग तो 10 का 10 ही रहेगा। अब मुझे पूछो, समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे, डाउट पूछोगे फास्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, अनसॉल्व क्वेश्चन है ये स्टडी मटेरियल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। डाउट है तो पूछोगे। ये 2-4 बच्चे आंसर करें, बाकी बच्चे क्या सो रहे हैं क्या? कहां पर है बाकी के बच्चे? लेनोवो कह रहे हैं यस। ओके, मैं अभी भी कह रहा हूं जिन बच्चों ने कंसाइनमेंट नहीं पढ़ा होगा उनको नहीं समझ में आएगा, जिन कुछ बच्चों ने लास्ट टाइम फ्राइडे को न्यू ज्वाइन किया था उनको नहीं समझ में आएगा, बाकी तो सबको समझ में आएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। उनका वो टॉपिक की मैंने लिंक दी, एक बार आप देख लोगे उसको तो समझ में आ जाएगा बेटा आपको भी। मैं बाद में ये टॉपिक वापस कराने वाला हूं तो वहां पे हम शेयर करेंगे उस चीजों को। ओके, अब बताओ, एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है। कौन सा अकाउंट बनाना है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है। बताओ, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जरा सोच समझ के बताना, क्या यहाँ पे परचेज आएगा? क्या यहाँ पे क्या आएगा? परचेज। बताओ कितना मीटर परचेज किया था? 10,000 मीटर। कितने में परचेज किया था? 2 लाख में। कितने परचेज किया था? लाख में। करेक्ट है ना? अब मुझे बताओ 2 लाख में से क्या 5,000, हाँ 2 लाख में से नहीं, ये 10,000 मीटर था। कितना मीटर था ये? 10,000 मीटर था। 10,000 मीटर में से क्या 5,000 मीटर कंसाइन हो गया था? तो बताओ, बेचने के लिए मिस्टर एक्स के पास दिल्ली में बेचने के लिए 10,000 मीटर होगा कि सिर्फ 5,000 मीटर होगा? मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनोगे, कंसंट्रेशन मेंटेन रखोगे। बताओ कितने मीटर परचेज किए थे? 10,000 मीटर परचेज किया था, तो परचेज तो यहाँ पे हमने डेबिट कर दिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। उसमें से कितना मीटर सोल्ड आउट हो गया? उसमें से कितना मीटर सोल्ड आउट नहीं हुआ, कितना मीटर कंसाइन कर लिया? 5,000। तो बताओ दिल्ली में बेचने के लिए कितना मीटर बचा? 5,000। लेकिन हमने डेबिट कितने से किया है? 10,000 से। हमारे पास बेचने के लिए 2 लाख के गुड्स है ही नहीं। क्या दिल्ली में बेचने के लिए 2 लाख के गुड्स हैं? क्या दिल्ली में बेचने के लिए हमारे पास 2 लाख के गुड्स हैं? है ही नहीं। तो यहां पे तो 1 लाख ही होना चाहिए था दोस्तों। तो यहां पे होना कितना चाहिए था? हितस्वी कितना होना चाहिए था? यहां पे तो 1 लाख ही होना चाहिए था, लेकिन है कितना? 2 लाख है। अग्रीड हो जो मैं बोल रहा हूं उस बात से? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? देखो मैं एक है ना, एक पॉइंट समझा देता हूं आपको यहाँ पे, अब सुनोगे मेरी बात को ध्यान से। एक अकाउंट मैंने नहीं समझाया था आपको, मैं वो अकाउंट समझा देता हूं आपको, विच इज गुड सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट है गुड सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट? मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहा हूं जस्ट टू एक्सप्लेन यू। गुड सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट, एक 10,000 क्लॉथ परचेज किया 20 रुपीज में, तो टोटल कितने परचेज किया? 2 लाख रुपीज में। मान लो 5,000 मीटर उसने 20 रुपीज में कंसाइन कर दिया। मैंने कहा मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहा हूं, अभी मैं जो कंसाइन कर रहा हूं वो कॉस्ट प्राइस पे कंसाइन कर रहा हूं। कौन सी प्राइस पे कंसाइन कर रहा हूं? कॉस्ट प्राइस पे कंसाइन कर रहा हूं। 2 लाख में से क्या 1 लाख की कॉस्ट प्राइस, ये कौन सी प्राइस है? कॉस्ट प्राइस है। तो 2 लाख में से क्या 1 लाख की कॉस्ट प्राइस के गुड्स कंसाइन हो गए? हाँ कंसाइन हो गए। 2 लाख में से क्या 1 लाख की कॉस्ट प्राइस के गुड्स कंसाइन हो गए? हाँ कंसाइन हो गए। अब मुझे बताओ उसकी एंट्री क्या पास करते हो? कंसाइनमेंट अकाउंट है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या 1 लाख रुपीज लिखोगे क्या? हाँ सर 1 लाख रुपीज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 लाख रुपीज लिखेंगे। एक और अकाउंट ओपन हो गया। कौन सा अकाउंट ओपन हो गया? गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। मुझे बताओ जर्नल एंट्री अगर आपने ध्यान से अगर देखी है तो जर्नल एंट्री में क्या आया? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो आपको नहीं लगता है गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट होगा 1 लाख रुपीज? क्या होगा? 1 लाख रुपीज क्रेडिट होगा। यू ऑल अग्रीड विद दिस? हाँ अग्रीड हो तो हाँ बोलोगे। जब ये गुड्स परचेज किए थे तो बताओ एंट्री क्या पास की होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब ये गुड्स परचेज किए थे तो एंट्री क्या पास की थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने से किया था? 2 लाख रुपीज से। कितने से किया था? 2 लाख रुपीज से। परचेज क्या है? इनकम है कि एक्सपेंस है? परचेज क्या है? इनकम है कि एक्सपेंस है? एक्सपेंस है। Every expense should have 2 entries. Number 1 recognition, number 2 transfer. Number 1 recognition, number 2 transfer. Number 1 recognition, number 2 transfer. क्या यही परचेज ईयर एंड में क्या ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रांसफर हो जाता है? क्या कहां पे ट्रांसफर हो जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट को। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? बाय ट्रेडिंग। कितना लिखेंगे? 2 लाख। तो क्या यही 2 लाख रुपीज क्या आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया? क्या क्या आ गया आपके ट्रेडिंग अकाउंट में? जर्नल एंट्री देख लो, समझ में आएगा।
ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो हमने यहां पे भी क्या लिखा, बाय ट्रेडिंग लिखा, क्या लिखा, बाय ट्रेडिंग लिखा। यू ऑल अग्रीड विद दिस? हाँ सर अग्रीड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ बच्चों, क्या मिस्टर एक्स दिल्ली में खुद बिजनेस कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं, लेकिन उनके पास बेचने के लिए 2 लाख की कॉस्ट प्राइस के गुड्स है कि 1 लाख की कॉस्ट प्राइस के गुड्स है? सिर्फ 1 लाख की कॉस्ट प्राइस के गुड्स है। क्या बाकी के 1 लाख की कॉस्ट प्राइस के गुड्स क्या कंसाइन हो चुके थे? हाँ कंसाइन हो चुके थे। उस 1 लाख पे प्रॉफिट और लॉस फाइंड करने के लिए क्या कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा क्या? हाँ कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा। मुझे बताओगे, क्या मुझे यहाँ पे 2 लाख लिखना चाहिए कि 1 लाख ही लिखना चाहिए? मुझे तो यहाँ पे 1 लाख ही लिखना चाहिए। हम स्क्रैच नहीं कर सकते हैं, हम ऐसा स्क्रैच करके 1 लिख दिया। दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। इसीलिए हम क्या करेंगे, 1 लाख को रिवर्स करेंगे। क्या करेंगे? 1 लाख को रिवर्स करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे बाय गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट, बाय गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो बताओ इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? इसकी जर्नल एंट्री होगी गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कितने से होगा? 1 लाख, टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, कितने से होगा? 1 लाख। द मोमेंट यू पास दिस एंट्री, क्या आपका गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्या राइट ऑफ हो जाता है? तो गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो गया? राइट ऑफ हो गया बाय ट्रांसफरिंग टू ट्रेडिंग अकाउंट, बाय ट्रांसफरिंग टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्या हमने उसको ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया क्या? और अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट में 2 - 1 क्या 1 लाख की कॉस्ट प्राइस के गुड्स है क्या? समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे, क्वेश्चन पूछोगे। समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे, क्वेश्चन पूछोगे। हवा रहे हो? समझ में आया क्या? गुड्स है, मैंने ये अकाउंट आपको नहीं सिखाया था। जब भी गुड्स, हाँ आते हैं रिया, आते हैं, उसमें आते हैं। अभी ऑडिबल हूं क्या? जब भी गुड्स कंसाइन करते हैं तो गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट आता है। कौन सा अकाउंट आता है? गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट आता है। बेटा नेट कनेक्शन में प्रॉब्लम है बेटा, क्या कर सकते हो उसका? अभी देखो ऑडिबल हूं क्या? एम आई ऑडिबल नाउ? बाहर मशीन पर ना। ओके, एम आई ऑडिबल नाउ? चेक करो फास्ट। बेटा हाँ ना बोलो तो समझ में भी आया मुझे, आगे बोलने की समझ में आया मुझे यार। हाँ चलो ओके। मैंने ये कहा कि गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट जो हमने ओपन किया था, जब गुड्स कंसाइन करेंगे तो एंट्री पास करते हैं ना, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो अकाउंट ओपन होता है तो अकाउंट राइट ऑफ भी होता है। अकाउंट अगर ओपन होगा तो अकाउंट राइट ऑफ भी होगा दोस्तों। तो अकाउंट राइट ऑफ होगा तो गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट शुड बी रिटर्न ऑफ बाय ट्रांसफरिंग टू ट्रेडिंग अकाउंट। किसको ट्रांसफर करके हम करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। क्या ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रांसफर करके उसको राइट ऑफ कर देंगे क्या? हाँ या ना में आंसर करोगे? इसमें कोई दिक्कत है तो पूछो मुझे। Goods sent to consignment account should be written off by transferring to trading account। तो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया और लॉजिक ये भी तो था ना कि गुड्स कंसाइन करने के लिए 2 लाख के गुड्स परचेज किए थे, 2 लाख के गुड्स परचेज किए थे, लेकिन मिस्टर एक्स के पास दिल्ली में गुड्स बेचने के लिए 2 लाख के गुड्स थे ही नहीं, 1 लाख के गुड्स थे। तो 1 लाख रिवर्स होना ही चाहिए था, 1 लाख रिवर्स होना ही चाहिए था। तो 2 - 1 करूंगा तब जाके 1 लाख के गुड्स आएंगे। ऑल अग्रीड नाउ? अब बीच में रिया ने एक क्वेश्चन पूछा, सर इसमें तो आपका ये जो क्वेश्चन उसने ये पूछा, सर यहाँ पे तो इनवॉइस प्राइस पे कंसाइन हुआ है, क्या दिक्कत है? कर लो, इनवॉइस प्राइस की बात कर लेते हैं। मुझे बताओ, इनवॉइस प्राइस पे कंसाइन हुआ है तो हमने एंट्री भी कौन सी प्राइस से पास की होगी? इनवॉइस प्राइस से। यू ऑल एग्रीड विद दिस? हमने एंट्री कौन सी प्राइस से पास की है? इनवॉइस प्राइस से। और उसका लोडिंग क्या रिवर्स किया था क्या? चेक कर लो फटाफट। मुझे बताओ, एंट्री पास करेंगे इनवॉइस प्राइस से, इनवॉइस प्राइस से अगर एंट्री पास करेंगे तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 1,50,000। ये कैसे आया? 5,000 मल्टीप्लाई बाय 30,
अग्रीड ना? तो 1,50,000, तो मुझे बताओ गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट भी कितने से क्रेडिट होगा? गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट भी कितने से क्रेडिट होगा? गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट भी क्रेडिट होगा 1,50,000 से। समझ में आया तो हाँ बोलते हो चलोगे। अब बताओ क्या लोडिंग को रिवर्स करेंगे? लोडिंग को रिवर्स करेंगे। लोडिंग कितना है? 50,000 का है। लोडिंग को जब रिवर्स करते हैं तो उसकी एंट्री भी क्या होती है? रिवर्स ही तो होती है। उसकी एंट्री भी क्या होती है? रिवर्स ही तो होती है। तो बताओ एंट्री क्या आएगी? गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 50,000, गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 50,000 टू कंसाइनमेंट अकाउंट कितने से होगा? 50,000। और यहाँ पे क्या लिखते हैं? बाय गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट, बाय गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अब चेक करके बताओ, गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट में 1,50,000 माइनस 50,000 क्या बचा? कितना? 1 लाख। ये कहां पे ट्रांसफर कर दोगे? ये कहां पे ट्रांसफर कर दोगे? टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्या ये ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रांसफर हो जाएगा क्या? और आपका गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो गया? राइट ऑफ हो गया कि नहीं हुआ? क्योंकि जब 150 से क्रेडिट किया था और 50 से रिवर्स किया, तो क्या ये इनवॉइस प्राइस कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट हो गया था क्या? आपका इनवॉइस प्राइस किस में कन्वर्ट हो गया था? कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट हो गया था। और रिमेनिंग 1 लाख हमने कहां पे ट्रांसफर कर दिया? रिमेनिंग 1 लाख हमने ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया। कंफ्यूजन समझ में आया? हाँ, नहीं समझ में आया? ना? ओके। क्या आपको ये क्वेश्चन में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है क्या? कौन सा अकाउंट बनाना है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बताओ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आपने परचेज को 2 लाख से डेबिट किया था? हाँ ना में आंसर करोगे फटाफट, टाइम ज्यादा जा रहा है। क्या हाँ ना में आंसर करोगे? क्या 2 लाख से डेबिट किया था हमने? हाँ डेबिट किया था सर। क्या यहाँ पे हमने क्या 1 लाख से वापस क्रेडिट कर दिया? ये क्या है? बाय गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। इसमें कोई दिक्कत? अब ट्रेडिंग अकाउंट तो बचपन से बनाते आ रहे हो ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय सेल्स। बताओ कितने मीटर उसने सोल्ड आउट कर दिए थे? 3,000 मीटर सोल्ड आउट किए थे। कितने में सोल्ड आउट किए थे? 30 रुपीज में। तो बताओ ये सेल्स कितने का हो गया? 90,000 रुपीज का सेल्स हुआ। इसमें कोई डाउट है क्या आपको? 90,000 रुपीज का सेल्स हो गया। ओके, आगे क्या लिखा है? अब यहाँ पे लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। याद करो क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे कि नहीं लिखते थे यहाँ पर? बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितने का होगा? क्लोजिंग स्टॉक कितने का होगा? उसके पास क्लोजिंग स्टॉक है 2,000 रुपीज। अरे 2,000 मीटर का क्लोजिंग स्टॉक होगा, करेक्ट ना? 5,000 मीटर उसके पास थे, उसमें 3,000 मीटर सोल्ड आउट हो गए, तो 2,000 मीटर का क्लोजिंग स्टॉक होगा। और उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 40,000 20 रुपीज है। तो बताओ ये कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी? 40,000। लेकिन आपको नहीं लगता है कि उसमें से 10% रिड्यूस करना है? 10% क्या करना है? रिड्यूस करना है। तो बताओ अब आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी बन जाएगी? 36,000। तो मैं आउटर कॉलम में कितना लिखूंगा? 36,000 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? अरे यस और नो? आउटर कॉलम में मैं 36,000 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? अरे स्टॉक की कॉस्ट प्राइस को 10% से रिड्यूस करना है ना, तो वो तो हर जगह करना पड़ेगा। तो स्टॉक की कॉस्ट प्राइस क्या है? 2,000 मल्टीप्लाई बाय 20। और यहां पे एक्सपेंस के बारे में मत सोचना, वो एक्सपेंस तो कंसाइनमेंट का था। वो एक्सपेंस तो किसका था? कंसाइनमेंट का था। और ये कंसाइनमेंट थोड़ी हो रहा है, ये तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा है। आई होप यू डू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट क्लियर। 2,000 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना होगा? 40,000। और उसका 10% माइनस कर दो तो आउटर कॉलम में कितना आएगा? 36,000। इससे क्या मिल जाएगा आपको? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या मिल जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कितने का आएगा? 26,000। यही ग्रॉस प्रॉफिट को क्या करोगे? ब्रॉट डाउन करोगे। क्या करोगे? ब्रॉट डाउन करोगे। तो ये कहां पे चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखते थे हम लोग? याद करो क्या? जीपी ब्रॉट डाउन लिखते थे 26,000। और ये गुड्स को बेचने के लिए कुछ एक्सपेंस भी इनकर्ड हुआ है। एक्सपेंस एंड कमीशन, कुछ एक्सपेंस और कमीशन था। कितना था? 3,000 का। कुछ एक्सपेंस एंड कमीशन भी हुआ है। कितने का था? 3,000 का था। एक मिनट, कंसाइनमेंट का जो भी प्रॉफिट आता है, कंसाइनमेंट का जो भी प्रॉफिट आता है, कंसाइनमेंट अकाउंट से जो भी प्रॉफिट आता है, बताओ वो कहां पे ट्रांसफर करते हैं? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्या कंसाइनमेंट अकाउंट से आपका प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा? और वो कहां पे ट्रांसफर करोगे आप? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसकी जनरल एंट्री क्या होती है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मुझे बताओगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आपको नहीं लगता है यहां पर भी आ जाना चाहिए बाय कंसाइनमेंट अकाउंट? जो भी प्रॉफिट आएगा, मुझे प्रॉफिट पता नहीं है, लेकिन जो भी प्रॉफिट आएगा क्या यहाँ पे क्रेडिट होगा कि नहीं होगा? और उसके बाद जो आएगा दैट विल बी योर नेट प्रॉफिट, दैट विल बी योर नेट प्रॉफिट। जो भी आएगा दैट विल बी योर नेट प्रॉफिट। समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे। आई टुक अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन। और इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो देयर विल बी समथिंग रॉन्ग, मतलब कुछ तो गलत होगा बेटा। करेक्ट है? तो अभी मुझे नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन सॉल्व होने में कोई दिक्कत होनी चाहिए। आपकी क्वेश्चन सॉल्व में कोई दिक्कत होनी चाहिए, 100% हो जाना चाहिए। कोई डाउट है तो मुझे पूछोगे। एक सेकंड, मुझे बताओ ये वाला क्वेश्चन कौन सा है?
Ajay of Mumbai consigned Vijay of Delhi goods to be sold at invoice price, which is 125% of cost. Ajay of Mumbai consigned to Vijay of Delhi. क्वेश्चन नंबर बताओ ये कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6. ये क्वेश्चन मैंने सेम क्वेश्चन विदाउट इवन चेंजिंग वर्ड्स एंड फिगर्स मैंने सॉल्व करा दिया. वो नंबर मुझे याद नहीं आ रहा है. सेम क्वेश्चन विदाउट इवन चेंजिंग वर्ड्स, फिगर्स एंड वैल्यूज, वी सॉल्व्ड इट. आप इसको होमवर्क करोगे, वापस रिपीट कर दोगे. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने कहीं ना कहीं पे सॉल्व किया हुआ है, जरा चेक कर लेना. जरा चेक करोगे. क्वेश्चन नंबर 5 देखना, इलस्ट्रेशन 5 देख लो एक बार. क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने दिया है आपकी पीडीएफ में, सेम क्वेश्चन मैंने कहीं पे सॉल्व किया था. वो जो नंबर्स याद नहीं आ रहा है उसका, वो जो भी रहेगा आप चेक कर लेना. सेम क्वेश्चन है, वर्ड्स, वैल्यूज, फिगर्स सब एक ही है. करेक्ट. इलस्ट्रेशन 5, श्री मेहता ऑफ मुंबई. श्री मेहता ऑफ मुंबई, श्री मेहता ऑफ मुंबई. ये क्या इलस्ट्रेशन 5 है क्या आपका? चेक करो. क्या इलस्ट्रेशन 5 है? अगर ये इलस्ट्रेशन 5 है, ये होमवर्क करोगे. कल मैं ये डिस्कस करूंगा, आपके साथ. ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये सब आपके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हैं. अभी बेटा, अभी नहीं बेटा, अभी बहुत लेट हो गया. एनपीसी पेंडिंग हो जाएगा बेटा. अभी बस हो गया, इनफ, सफिशिएंट. साक्षी अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे. मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ.